सच्चे मन से मेरी भक्ति करने वाली देवकी, अब तुम्हें अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वीनू और दीनू शीघ्र ही तुमसे आकर मिलेंगे। जय हो श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। इसे तुम्हारे मंदिर में लेकर आया हूँ। जय श्री गणेश। देखो, देखो इसे, ये तुम्हारा भक्त है। अचेत होकर भी केवल तुम्हें पुकार रहा है। परंतु तुम इसकी पुकार सुनना ही नहीं चाहते। ये तुम्हारी कठोरता और निष्ठुरता का प्रमाण है। अपने भक्तों पर कृपा का ढोंग करने वाले तुम कब तक ऐसा पाखंड करते रहोगे? बोलो, आज तुम्हें मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं पूछता हूं कि तुम्हारी शत्रुता तो मुझसे है, तुम्हारी निंदा तो मैं करता हूं। मैं फिर तुमने इस निर्दोष को क्यों दंडित करवाया? क्या अपराध किया था इसने? बोलो, उत्तर दो। तुम्हारा ये भक्त दिन भर से अचेत पड़ा हुआ है। पता नहीं जीवित बचेगा भी या नहीं। परंतु एक बात अच्छी तरह से सोच लेना कि इसकी मृत्यु तुम्हारी भक्ति की पराजय और मेरी नास्तिकता की विजय होगी। अब यदि तुम पराजय स्वीकार करना चाहते हो तो ठीक है। जैसे मेरे माता पिता को अपने पास बुला लिया था, इसे भी बुला लो तुम इसे अपने पास, जिससे मैं तुम्हारी निष्ठुरता, कठोरता और पराजय का प्रचार कर सकूं। बुला लो इसे अपने पास, बुला लो इसे अपने पास, बुला लो तुम। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। आप धन्य हैं श्री गणेश। इस चंद्रपुर गांव पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। मैं गांव के गांव। अरे वीनू, ये दुष्ट पापी नास्तिक वीनू यहाँ कैसे है? क्या कोई इसे मारकर यहाँ फेंक दिया? वीनू,
हे दीनहीन पर कृपा करने वाले श्री गणेश, इस पर दया करना। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी देवकी बुआ रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। वो आपकी सच्ची भक्तिन है। उसके प्राणों की रक्षा के लिए इस अभागे पर दया करें, दया करें। इसके अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मुझे देवकी बुआ को तुरंत सूचित करना चाहिए। ये क्या हो गया पुत्र? केतकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है। अरे अभागे, ये अपराध और अन्याय का मार्ग जो तूने पकड़ा था, उसका परिणाम यही तो होना था ना। धैर्य रखो बुआ, धैर्य रखो। हे भक्तवत्सल भगवान श्री गणेश, इस अज्ञानी के अपराधों को क्षमा कर दो। यदि तुम्हारा न्याय दंड देना चाहता है तो इसके बदले मुझे दंड दे दो प्रभु, पर इसे क्षमा कर दो। इसके प्राणों के बदले मेरे प्राण ले लो, पर इसे क्षमा कर दो प्रभु। अन्यथा अपने भाई भाभी को दिया हुआ वचन मैं मरकर भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे वीनू को क्षमा कर दो। हे गौरी पुत्र, आपका नाम लेने मात्र से बड़े से बड़ा पाप, शाप, ताप सब नष्ट हो जाता है। इनके पापों का अंत करो। देव की माँ जी पर दया करो। हे गौरी पुत्र, हम सब पर दया करो। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हाँ पुत्र। हे मंगल मूर्ति, आपकी कृपा से सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ। वीनू, देखा तुमने देवकी बुआ, हमारे आराध्य श्री गणेश जी का चमत्कार। हमारा वीनू नास्तिक से आस्तिक और आस्तिक ही नहीं, श्री गणेश का परम भक्त हो गया। आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। आपकी जय हो श्री गणेश। वीनू, देखा तुमने, क्षमा निधान श्री गणेश ने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, अपनी कृपा से जीवन दान दिया है। चलो पुत्र, घर चलो, घर चलो पुत्र। और अब कभी मुड़कर भी अन्याय और अपराध के मार्ग पर मत चलना, कभी नहीं। मैं यहाँ कैसे आ गया? हाँ? कौन है आप लोग? कौन है? और मैं यहाँ। वीनू, वीनू, वीनू! महाराज की जय हो। राजपुरोहित विष्णुदत्त जी पधारे हैं। उनसे कहिए कि हमारी प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा महाराज।
प्रणाम महाराज। प्रणाम। राजपुरोहित विष्णुदत्त जी, आपकी ज्योतिष गणना पर से मेरा विश्वास समाप्त होने लगा है। क्षमा करें महाराज। आपने तो कहा था कि महारानी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी, युवराज से हमारा शीघ्र मिलन होगा। आपकी हर घोषणा असत्य होती जा रही है। नहीं महाराज, मुझे अपनी घोषणा पर पूरा विश्वास है। मेरी गणना असत्य नहीं हो सकती। आप धैर्य रखें, महारानी के स्वस्थ होने का समाचार आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। भक्तिमती महारानी चंद्रावती, आप युवराज चंद्र केतु के लिए शोक न करें। अपनी भक्ति की शक्ति से वे उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां उनका जन्म हुआ था। मेरे कुल के आराध्य श्री गणेश, क्या मैं अपने लाल से मिल पाऊंगी? अवश्य महारानी। यहाँ से पश्चिम दिशा में चंद्रपुर गांव है, जहाँ का गणेश मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या युवराज? उसी गणेश मंदिर के पास तुम्हारे ही समान परम गणेश भक्त देवकी नाम की एक स्त्री रहती है। वह देवकी तुम्हारे पुत्र चंद्रकेतु की बुआ है। चंद्रकेतु के जन्म का नाम दीनू अर्थात दीनानाथ है। इस समय वो अपनी बुआ के पास है। तुम वहीं जाओ, उससे तुम्हारी भेंट अवश्य होगी। तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, श्री गणेश की कृपा से महारानी की चेतना लौट आई है। चलिए। मैंने कहा था ना महाराज, महारानी को कुछ नहीं होगा। महारानी आप? महाराज, आप मेरी चिंता ना करें। मुझे शीघ्र ही चंद्रपुर के गणेश मंदिर में ले चलें। चंद्रपुर का गणेश मंदिर? परंतु सोच विचार में समय नष्ट न कीजिए महाराज। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मेरे आराध्य श्री गणेश जी ने मुझे चंद्रपुर जाकर मेरे पुत्र चंद्रकेतु से भेंट करने का आदेश दिया है। महाराज, शीघ्र ही मुझे चंद्रपुर ले चलें। महाराज, श्री गणेश कृपा से सब कुछ मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार घट रहा है। हमें शीघ्र चंद्रपुर चलना होगा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। क्या सोच रहे हो अमर वरदानी दयासुर? सोचने और समझने के लिए अब रह ही क्या गया है। अर्थात सचमुच तुम्हारे भीतर का भक्ति भाव आसुरी भाव के सामने पराजित हो गया। क्या तुम भी मुझे अपमानित करना चाहते हो? जो कर्म से मुंह मोड़ता है वो अपमान के योग्य ही होता है। मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रायश्चित? क्या तुम्हें गौरीपुत्र श्री गणेश की बात पर विश्वास नहीं रहा? तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों? गौरीपुत्र ने नहीं कहा था कि भक्त के जीवन में भूल, पश्चाताप और प्रायश्चित का कोई स्थान नहीं होता? तो फिर मैं क्या करूं? जिस भक्त को उसका भगवान, जिस दास को उसका स्वामी ठुकरा दे, वो जीवित रहने का अधिकारी नहीं होता दयासुर। तुम मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु तुम्हारी भक्ति पर लगे कलंक को धो डालेगी। मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु का वरण करो। हाँ, हाँ, मैं मृत्यु का ही वरण करूंगा। मैं मृत्यु का ही वरण करूंगा। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। परम श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश।
जय श्री मां गणेश। श्री गणेश। हे परम देव श्री मां गणेश, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैं जीने का अधिकार खो चुका हूँ परम देव श्री मां गणेश, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे परम देव श्री मां गणेश? आपके पूर्ण अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश ने मुझे स्वतंत्र नहीं अनाथ कर दिया है। मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मर जाने दे परम देव श्री मां गणेश, मुझे मरने दो। दयासुर, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, एक भूल का अंत करने के लिए बार बार भूल करनी पड़ती है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर असुरों के समान किसी गुफा में जाकर सोना, ये तुम्हारी पहली भूल थी दयासुर। परंतु मैंने कोई दूसरी भूल नहीं की। क्यों? परम देव श्री महागणेश की कृपा से अमरता का वरदान पाने वाला यदि अपने जीवन का अंत करना चाहे तो क्या ये परम देव श्री महागणेश के वरदान का अपमान और भूल नहीं है दयासुर? मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे श्री गणेश, मुझे मेरी भूल के लिए आप दंडित करे, प्रताड़ित करे, परंतु मुझे उपेक्षित ना करे। आपके चरणों की भक्ति के अलावा इस दीनहीन दयासुर का कोई दूसरा आश्रय नहीं है। मुझे क्षमा करे प्रभु, अपनी चरण सेवा का अवसर दे प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।